विराजी ना, स्मरण रहे पंडित रामाकृष्णा, आप हमारी शरणागत, तुम्हारे बैठने का स्थान हमारे चरणों में है। यहाँ? हाँ, नीचे। एक कार्य कीजिए पंडित रामाकृष्ण, वो वहां कलम और दवात पड़ी है, उसे लेकर आइए। रुकिए, वहां वो रिक्त संदेश पत्र पड़ा है, उसे लेकर आओ। अब जो हम कहेंगे वो पत्र पर लिखो। बोलिए गुरुवर। लिखिए, हमारी प्रिय राजकुमारी जगन मोहिनी प्रणाम। हैं? जो कह रहे हैं लिखो। जी। प्रिय राजकुमारी जगन मोहिनी, मैं जानता हूं कि आप महाराज कृष्णदेव राय से कितना प्रेम करती हैं। गुरुवर, ये पंडित रामाकृष्णा जो कहा है चुपचाप लिखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग दोनों ओर लगी है, अर्थात महाराज भी आपसे अथाह प्रेम करते हैं। गुरुवर, ये सब क्या? रामा, पत्र लिखो, लिखो। महाराज आपके विरह की आग में तड़प रहे हैं। मुझसे ये दुख देखा नहीं जा रहा है, अतः मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। किंतु गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण, मत भूलो, राजद्रोह किया तुमने, जिसका दंड है मृत्यु। इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जी, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आप बोलिए। लिखो। राजकुमारी जगन मोहिनी जी, हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महाराज महाज्ञानी, महापंडित, महातपस्वी, परम पूजनीय राजगुरु तथाचार्य का षष्ठी पूर्ति विवाह बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर विजयनगर पधार कर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाएं। और हां राजकुमारी जी, ये अवसर अत्यंत ही उत्तम है। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस शुभ अवसर पर आपका और महाराज का विवाह होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो जीवन आपका है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी आप जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हैं। जो कार्य दिया गया है वो कार्य करो पंडित रामाकृष्णा। इस पत्र का परिणाम हमें भली भांति ज्ञात है। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लिखिए, राजकुमारी जगन मोहिनी जी, मैं महाराज के साथ आपका विवाह करवाने में हर संभव सहायता करूंगा, क्योंकि दो प्रेमियों को मिलाना अत्यंत ही पुण्य का कार्य होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया गुरुवर, ये लीजिए। नीचे नाम तो लिखो। अच्छा हाँ, आपका नाम लिख देता हूँ। नहीं, लिखो। हाँ। आपका शुभाभिलाषी। आपका शुभाभिलाषी पंडित
रामाकृष्णा। राम है? लिखो। नहीं गुरुवर, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मर तो तुम पहले से ही गए हो पंडित रामाकृष्णा। पत्र के नीचे अपने हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा गुरुवर। तो ठीक है, महाराज के पास जा रहे हैं। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कीजिए गुरुवर, मत जाइए। तो हस्ताक्षर करो। गुरुवर, ये साक्षात मेरा मृत्यु आदेश पत्र है, इस पर भला मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूँ? पंडित रामाकृष्णा, हम तुम्हें कुछ समय दे रहे हैं, उसका उपयोग करो। देखो, यदि हम महाराज के पास शिकायत करने चले गए तो कल के मरते आज मर जाओगे। हमारा कहा मानो, पत्र पर हस्ताक्षर करो कि भाई चिंता सब त्याग दो। हमने कहा ना, अब तुम हमारी शरण में हो। अब पूछ रहे हैं। अरे अब क्या? अब गुरुवर मदारी की भांति मुझे बंदर की तरह नचाएंगे। परंतु अब शांत रहो तुम लोग। ये बात फैलनी नहीं चाहिए। तुम सब अपना मुंह बंद रखना। गुरुवर के चंगुल से तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर निकल जाऊंगा, लेकिन तब तक विशेषकर तुम तीनों गोविंदुलू को ये बात मत बताना। हाँ? तीनों नहीं, चारों। मनी जाओ, शीघ्र और अति शीघ्र ये पत्र राजकुमारी जगन मोहिनी तक पहुंचा दो। जो आज्ञा गुरुजी। चलो धनी। पंडित रामाकृष्णा, तुम ऐसी दलदल में फंस गए हो जो तुम्हें धीरे धीरे समूचा निगल जाएगा, और हम बैठकर तुम्हारे पतन का आनंद लेंगे। परंतु आप चिंता मत कीजिए जीजा जी, क्योंकि हम चारों अपना मुंह बंद रखेंगे। क्यों? और वैसे भी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कौन सी बात? ये कि आप राजकुमारी जगन मोहिनी का महाराज के साथ विवाह करने में सहायता करेंगे। देखो, इस मूर्ख राम को जब सुनना चाहिए तब नहीं सुनता, और जब नहीं सुनना चाहिए ना तब स्पष्ट सुनता है। साला किसका हूँ? लामा का, ये भी भूल जा। देख गोविंदुलू, हम किसी पत्र की बात नहीं कर रहे थे। ना, हम तो लड़की है। पात्र हम तो देसी घी के पात्र की बात कर रहे थे। वो क्या है ना कि राजकुमारी जगन मोहिनी अपने भास्कर के लिए शुद्ध देसी घी लेकर आने वाली हैं। बापू, मुझे तो इस झूठ में सम्मिलित मत करो। नहीं जीजा, आप उस पत्र की बात कर रहे थे जो आपने राजकुमारी को लिखा था महाराज के साथ उनका विवाह करवाने के लिए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं भी राजकुमारी जगन मोहिनी का महाराज के साथ विवाह करवाने में आपकी सहायता करूंगा। देख गोविंदुलू, मेरे प्रिय साले। जी जीजा जी। ये शर्मा क्या रहा है? पहले मेरी बात सुन। देख, तू मेरी सहायता करना चाहता है ना, तो चुप रहना, मुंह पर उंगली रख ले, रख। हाँ, ऐसे ही, किसी से कुछ मत कहना, ऐसे ही रहना। हाँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, अब गोविंदलू किसी को कुछ नहीं बताएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। जी, मैं किसी को। महाराज। जी महारानी जी। महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए?
गुरुवर के षष्ठी पूर्ति विवाह से पूर्व क्या है? क्या है? दीपावली। सत्यवचन। महाराज, आपने गुरुवर के षष्ठी पूर्ति विवाह की घोषणा तो कर दी, परंतु दीपावली के उत्सव की घोषणा तो की नहीं। सत्य कथन है आपका। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, और धन्यवाद आपका कि आपने हमें स्मरण करा दिया। महाराज, हमें तो शारदा और अम्मा ने स्मरण कराया और उन्होंने आपको स्मरण कराने के लिए कहा था। शारदा और अम्मा ने? जी। उचित। महाराज, हम अति प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य पर हम आपको खरगोश की मांस से निकला हुआ शुद्ध गाजर का हलवा खिलाते हैं। हम अभी लेकर आते हैं। महारानी जी। आप क्या हंस रही है महारानी चिन्ना देवी? हम खरगोश की मांस से निकले हुए गाजर का हलवा खाएंगे? उन्हें रोकिए, जाइए, शीघ्र जाइए। महामंत्री जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है राजकुमारी जगन मोहिनी। हमें भी बताएं, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? ये पत्र। पंडित रामाकृष्ण। संपूर्ण जगत इस बात का साक्षी है कि पंडित रामाकृष्ण जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। महामंत्री जी, हमें शीघ्र ही विजयनगर जाना होगा। किंतु राजकुमारी, आपके पिता उड़ीसा नरेश अभी आखेट के लिए गए हैं। हमारे विचार से उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं महामंत्री जी, आप तो जानते हैं कि पिता श्री महाराज कृष्णदेव राय के विषय में क्या राय रखते हैं। वो हमें उनसे विवाह करने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र विजयनगर जाना होगा। उचित है राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? जी पंडित रामकृष्ण, हमें हमारी महारानियों ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया महाराज? और उन्हें किसने बताया? अम्मा और शारदा देवी ने। घर का भेदी लंका ढाए। जी महाराज, मैं सब स्पष्ट करता हूँ। जी तो कीजिए स्पष्ट। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था महाराज। वो पत्र तो... वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह, बड़े छुपे खिलाड़ी हैं आप तो। सब कुछ तय भी कर लिया और महाराज से अनभिज्ञ बन रहे हैं। प्रणाम महाराज। क्या कर लिया मैंने गुरुवर? नल दमयंती। क्या? नल दमयंती पंडित रामाकृष्ण। हाँ गुरुवर, नल दमयंती। नल दमयंती के ऊपर नाटिका। जी गुरुवर, नल दमयंती के ऊपर नाटिका। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्ण, अब आप स्वयं महाराज को बता दीजिए। जी। क्या? यही कि दिवाली के 2 दिवस के उत्सव में आपने नल दमयंती की नाटिका के मंचन की योजना बनाई। मैंने? जी हाँ, आपने। कब? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण, आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? नहीं गुरुवर, परंतु... पंडित रामकृष्ण, नल दमयंती पर नाटिका, अद्भुत विचार है। अद्भुत विचार है। हमें आपसे यही आशा थी। अर्थात आप प्रसन्न हैं? अवश्य प्रसन्न है। अच्छा, किंतु महाराज, अम्मा और शारदा ने महारानियों से कहा क्या? यही कि पूजनीय गुरुवर की षष्ठी पूर्ति विवाह के पूर्व दिवाली का महापर्व है, जिसे प्रतिवर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु इस वर्ष गुरुवर के विवाह को लेकर इतने आतुर हो गए थे हम कि स्मरण ही नहीं रहा। अच्छा, ये वाली बात।
महाराज आप निश्चिंत रहिए, इस वर्ष हमने पटाखों की व्यवस्था मछलीपट्टनम से की है। हाँ, अद्भुत महाप्रभु। कहां से? वो मछलीपट्टनम महाराज। मछली महाराज ये स्वर तो राजमहल से आता प्रतीत हो रहा है। कहीं महारानी जी? चलिए चलिए। राजकुमारी जगन मोहिनी जी, राजकुमारी जी, आप यहाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप पुनः विजयनगर में? हम तो आपकी छाया है, जहाँ आप वहीं हम। जी। महाराज, हमारे पाँव में मोच आ गई है महाराज, कृपया हमारी सहायता करें। जी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि आप जब भी विजयनगर में आती है आपके पाँव में मोच कैसे आ जाती है। महाराज पहले आप हमारी सहायता करें। जी, हम कैसे कर सकते हैं आपकी सहायता? महाराज आप उन्हें हमें अपनी गोद में उठाकर वहाँ शैया पर रख दें, जैसे आपने पूर्व में किया था। जी, एक क्षण आइए। पंडित रामकृष्ण, ये देखिए। प्रणाम छोटी महारानी जी, प्रणाम बड़ी महारानी जी। पंडित रामकृष्ण, हमने अभी राजमहल में किसी के चिल्लाने का स्वर सुना है। वो अरे वो कुछ नहीं, वो तो मंत्री पर चिल्ला रहे थे। मंत्री पर? महिला के स्वर में? हटी पंडित रामकृष्ण, हमें देखने दीजिए। महारानी जी सुनिए तो। अरे क्या कर रही हैं आप? एक क्षण हम ठीक कर देते थे। नहीं महाराज, ये क्षण हमारे लिए बहुत अमूल्य है और हम इन्हें खोना नहीं चाहते। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा। महारानी जी, राजकुमारी के पैर में मोच आ गई थी तो हम केवल। राजकुमारी के पांव में मोच सदैव आपको देखकर ही क्यों आती है? यही प्रश्न पूछने की चेष्टा तो हम भी कर रहे थे कि हमारे। प्रश्न तो ये है महाराज कि राजकुमारी जगन मोहिनी अपनी मोच के पैर के साथ यहाँ कर क्या रही है? आपको यहाँ आने का आमंत्रण दिया किसने था? प्रणाम दीदी। इस बार हम गुरुवर तथाचार्य जी के षष्ठी पूर्ति विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो आपको यहाँ किसने बुलाया? अतः आपसे अनुरोध है, विजयनगर पधार कर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाएं। आपका शुभाभिलाषी पंडित रामकृष्ण।
अब तो तुझे मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता रामा। गुरुवर पूजनीय है, महान है, उनकी षष्ठी पूर्ति विवाह के लिए हमें किसकी आमंत्रण की आवश्यकता है? आपने राजमहल में प्रवेश करने के लिए आज्ञा किससे ली? दीदी, विजयनगर का राजमहल तो हमारे घर जैसा है और इसमें प्रवेश करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता? वो महारानी जी जब मोच आई थी तो हम केवल। महारानी तिरुमलम्मा, चलिए यहाँ से। आप महारानी जी, अब आएगा आनंद इस खेल का। नल दमयंती नाटक का मंचन गुरुवर के कुटिल मस्तिष्क का ही कोई प्रपंच है। सत्य कहा पंडित रामकृष्णा। डंडा नहीं अम्मा जी, डंडा नहीं। स्मरण रहे, आपका पुत्र हमारी शरण में है। हाँ तो पंडित रामकृष्ण, आपके भवन में आपके गुरुवर आए हैं, स्वागत नहीं करेंगे? जी गुरुवर, आपका स्वागत है। उचित है, बैठिए। पंडित रामकृष्ण, लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, अपनी अम्मा के प्रिय लड्डू प्रस्तुत किए जाएं। ला रही। ये लीजिए। धन्यवाद शारदा देवी। स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट। देखिए पंडित रामकृष्ण, आपने कितने परिश्रम से ये भवन, ये धन संपत्ति अर्जित की है, परंतु आपकी एक त्रुटि के कारण सब कुछ दांव पर लग गया। अब देखिए, यदि महाराज को आपके द्वारा किया गया विश्वासघात ज्ञात हो गया तो आपको तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके परिवार को भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज ये भवन, धन संपत्ति, शारदा अम्मा के आभूषण सब जब्त कर लेंगे। तो पंडित रामकृष्ण, हम आपसे नल दमयंती नाटक के विषय में चर्चा करने आए हैं। नाटक तो ज्ञात होगा आपको। जी, वो प्रेम रस से परिपूर्ण नाटक है। नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दमयंती के पिता उनके लिए स्वयंवर रचते हैं। जब इस बात का ज्ञात सभी देवताओं को। बस, नाटक का परिप्रेक्ष्य हमें ज्ञात है। हम कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी, कल प्रातः आप दरबार में पर्ची निकालने का नाटक करेंगे। गुलाबी रंग की पर्ची पर दमयंती का पात्र करने वाली स्त्री का नाम होगा और गेरुआ रंग की पर्ची पर नल का पात्र करने वाले पुरुष का नाम होगा। और हम चाहते हैं कि आप महाराज श्री कृष्णदेव राय और राजकुमारी जगन मोहिनी के नाम की पर्ची ही निकालें। तो गुरुवर, पर्ची तो किसी के नाम की भी निकल सकती है ना?
शरणागत पंडित रामाकृष्णा, जब सभी गुलाबी पर्चियों पर राजकुमारी का नाम होगा और सभी गेरुआ पर्चियों पर महाराज का नाम होगा, तो आप जो भी पर्ची निकालेंगे उसमें महाराज और राजकुमारी का ही नाम तो होगा। उन्हीं के नाम की पर्ची तो निकलेगी। कृपया करके एक बार आप मुझे कारण बता दीजिए कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं। आपको कारण बताना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज को ज्ञात हो जाएगा कि आपने ही राजकुमारी जगनमोहिनी को महाराज से विवाह करने का आश्वासन दिया। आपने ही षड्यंत्र रचकर महाराज और राजकुमारी को नाटक में मुख्य भूमिका दी। और इस विपदा को देखकर महाराज किसी एक की नहीं सुनेंगे और आपको मृत्युदंड अवश्य देंगे। और हम ऐसा मात्र आपके मृत्युदंड को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं, और ऐसा करके साथ ही साथ आपके साथ न्याय भी कर रहे हैं और आपको बच निकलने का अवसर दे रहे हैं। पंडित रामाकृष्णा, बच सकते ही तो बचकर दिखाइए। बहुत चतुर है ना आप पंडित रामाकृष्णा। प्राणों को बचाने का प्रयास कर लीजिए। बड़ा बुरा फंसाया अम्मा गुरुवर ने। मैं तो कहता हूँ गुरुवर के मस्तिष्क में शैतान का वास है, शैतान का। मानव नहीं है वो, लोमड़ी है, लोमड़ी, लोमड़ी कहीं के। अम्मा शारदा, तुम दोनों मेरी इस समस्या में कोई सहायता नहीं कर सकते ना? सत्य कहा, मैं इसमें तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। लेकिन हम तो आपकी सहायता कर सकते हैं ना। कैसे? पर्ची बनाकर। आप एक काम कीजिए, आप इन गुलाबी पर्चियों पे राजकुमारी जगनमोहिनी का नाम लिखिए और इस गेरुए रंग पे हम महाराज का नाम लिख देते हैं। उचित है? वाह, देखो अमेश्वरी, अपनी लाडली बहू को तो देखो, मेरे मृत्यु पत्र पे इतने चाव से लिख रही है। उठा लो। वो शारदा महोदया, पर्चियां अभी नहीं उठानी है, दरबार में उठानी है महाराज के समक्ष। हम पर्चियां उठाने की बात नहीं करें, हम कलश उठाने की बात करें। कलश उठा लो, कलश तैयार है, और जाके स्नान कर लीजिए। स्नान करने से आपका मन शांत हो जाएगा। वाह वाह, सुना? देखो देखो, बिगाड़ने में तो सबसे आगे, और जब सुधारने की बारी आई तो जाकर स्नान करने का सुझाव दे रही है ये। तो और हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। मैं भी गुरुवर के घर नहीं जा सकता ना, पकड़ा जाऊंगा। वहां तो तुझे जाना होगा, कलश लेकर। अरे वो तो मैं जाऊंगा ही अम्मा। मैं ये कह रहा हूं कि कलश लेने से पूर्व गुरुवर महाराज और राजकुमारी जगनमोहिनी के नाम की जांच अवश्य करेंगे, किंतु नाम जांच करने के पश्चात कोई यदि इन कलश को दूसरे नाम वाले कलश से बदल दे तो मैं बच सकता हूँ। बापू, जब प्रथम बार आप राजकुमारी को प्रेम पत्र लिख रहे थे तब भी मैंने आपको रोकने का प्रयास किया था, परंतु आप चिंता न करें, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ हाँ,
परंतु ये कलश उस कलश से बदलेगा कौन? अम्मा शारदा, अम्मा और शारदा, यही तो सोचने वाली बात है। मैं जाकर स्नान करते हुए सोचता हूँ। जीजा जी, लो, इसकी कमी थी, ये भी बोला। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुरुवर के घर जाकर ये कलश बदल देता हूँ। मुझे क्षमा कर दे गोविंदुलू। हाँ, वो तो मैं कर दूंगा। परंतु आपका अपराध क्या है? यही कि मैं तेरा जीजा हूँ। परंतु जीजा जी, मैं तो आपकी सहायता के लिए। स्मरण कर, मैंने तुझे क्या बोला था? शाबाश शाबाश। हे माँ, काश कोई होता जो मेरे स्थान पर इन कलश को दूसरे कलश से बदल सकता, किंतु कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मा, ये हमें कुछ करने को कह रहे हैं, परंतु क्या आत्महत्या करने का संकेत? नहीं अम्मा, ये हमें कुछ और कहना चाहते हैं। आओ आओ पंडित रामाकृष्ण। महाराज श्री कृष्णदेव राय। राजकुमारी जगन मोहिनी। तो इन दोनों मटकों में से एक मटके की समस्त पर्चियों पर महाराज श्री कृष्णदेव राय का नाम है और दूसरे मटके की समस्त पर्चियों पर राजकुमारी जगन मोहिनी का नाम है। पंडित रामाकृष्णा, हमसे किसी प्रकार की कोई चतुराई मत करना। अब दरबार जाइए पंडित रामाकृष्णा, हम आते हैं। पंडित रामाकृष्णा, अब ना तो तुम उगलने योग्य रहोगे और ना ही निगलने योग्य रहोगे। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आपका स्वास्थ्य तो उत्तम है? जी मंत्रीवर। तो पंडित रामाकृष्ण, जैसा हमने कहा है वैसा ही करना है। जय जी। ये लीजिए पंडित रामाकृष्णा जी। गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है, पंडित रामकृष्ण कलश को देखकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? प्रसन्न तो होंगे ही,
इस कलश ने पंडित रामाकृष्ण को मृत्यु दंड से जो बचाया है। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण जी। आप पंडित रामाकृष्ण को धन्यवाद क्यों कर रही हैं? निमंत्रण। कैसा निमंत्रण? राजकुमारी जगनमोहिनी पंडित रामाकृष्ण को धन्यवाद देने के लिए अपने पास आने का निमंत्रण दे रही हैं। आइए पंडित रामाकृष्ण जी, आइए। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण जी। राजकुमारी जगनमोहिनी, आप पंडित रामाकृष्ण को किस बात के लिए धन्यवाद कह रही हैं? उन्होंने क्या किया है? कदाचित राजकुमारी जगनमोहिनी को पंडित रामाकृष्ण की योजना ज्ञात हो गई। आप सत्य कह रहे गुरुवर। कैसी योजना? वही महारानी चिन्ना देवी जी। पंडित रामाकृष्ण जी एक सुझाव लेकर आए हैं नल दमयंती नाटक पर, जो दिवाली के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए। राजकुमारी जी को ही नहीं, हम सबको पंडित रामाकृष्ण जी का धन्यवाद करना चाहिए। नाटक? परंतु कैसा नाटक गुरुवर? छोटी महारानी जी, प्रेम रस से परिपूर्ण नल दमयंती एक महान और रोचक नाटक है। प्रेम रस से परिपूर्ण है? हम अवश्य देखना चाहेंगे। पंडित रामाकृष्ण जी। जी गुरुवर। महाराज, इस नाटक के मुख्य पात्र नल और दमयंती के निष्पक्ष चयन के लिए मैंने इस दरबार के सभी दरबारियों और उनके परिवार के साथ साथ आपका और दोनों महारानियों का नाम भी इन कलश में रखा है। इन गेरुए पर्चियों में पुरुषों के नाम और इन गुलाबी पर्चियों में स्त्रियों के नाम हैं। जिस भी पुरुष का नाम निकलेगा वो नल और जिस स्त्री का नाम निकलेगा वो दमयंती का पात्र निभाएंगी। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्ण। परंतु महाराज, हमें तो अभिनय करना आता ही नहीं। यदि इस पर्ची में हमारा नाम निकला तो सारे नाटक का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। आप चिंतित ना हो मंत्रीवर, मैं आपको अभिनय सिखा दूंगा। जी महामंत्री जी, और यदि पंडित रामकृष्ण ऐसा करने में असफल रहे तो हम मछलीपट्टनम से किसी को बुला लेंगे आपको अभिनय सिखाने हेतु। जी महाराज। हो पंडित रामाकृष्ण, हम जांच करना चाहते हैं कि आपने कलश में सभी दरबारियों का नाम लिखा है या कहीं कुछ भूल तो नहीं गए? पंडित रामाकृष्ण जी, महारानी चिन्ना देवी जी को कलश की जांच करवा दीजिए। गुरुजी, अब तो पंडित रामाकृष्ण फंस जाएंगे यदि सारी पर्चियों में महाराज और जगनमोहिनी का नाम निकला तो। तेलीमणि, यदि ऐसा होता है तो जो हम चाहते हैं वो पहले ही हो जाएगा।
रुकिए महारानी जी। पंडित रामकृष्ण हमारे प्रमुख सलाहकार हैं। इनकी कुशलता पर संदेह करने का अर्थ हुआ कि आप हम पर संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं महाराज, हमारा वो तात्पर्य नहीं है। पंडित रामकृष्ण की कार्य कुशलता पर हमें कोई संदेह नहीं है। ये तो मात्र हम अपने मन की संतुष्टि के लिए जांच करना चाहते थे। यदि इससे आपके हृदय को ठेस पहुंची है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद महारानी जी। पंडित रामकृष्ण जी। जी महाराज। आरंभ कीजिए, नाम निकालिए। पंडित रामकृष्ण जी, क्या आपने इन पर्चियों में हमारा नाम भी लिखा है? हम अतिथि हैं, परंतु फिर भी हम इस नाटक का अंग बनना चाहते हैं। डाला है, अवश्य डाला है। क्यों नहीं डाला है? अवश्य डाला है। गुरुवर, आपको कैसे ज्ञात हुआ? पर्चियां तो पंडित रामकृष्ण जी ने लिखी है ना? नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। हमें ज्ञात नहीं। गुरुवर, महारानी तिरुमलम्बा यही तो आपसे पूछना चाहती है। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजकुमारी जगन मोहिनी जी का नाम इस कलश में है? वो हमें ज्ञात था महाराज, हमें ज्ञात था, परंतु पंडित रामकृष्ण जी के इस प्रयास का श्रेय हम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा कहा। जी महाराज, मैंने गुरुवर के मार्गदर्शन में ही इन पर्चियों को तैयार किया है और इनके मार्गदर्शन में ही इस नाटिका की योजना बनाई है। उचित बात है। आइए आरंभ कीजिए, नाम निकालिए कलश में से। जी। एक क्षण। महारानी जी, क्या हुआ? नाम हम निकालेंगे। अवश्य निकालिए। हाँ? गोविंद। अद्भुत। हम भी निकालेंगे। अनंत लक्ष्मी। अद्भुत। धन्यवाद। ये अनुचित है महाराज। क्या अनुचित है गुरुवर? कलश में से तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ गुरुवर, ये कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, तुमने हमारे साथ चालाकी की। नहीं गुरुवर नहीं, कलश तो आपने मुझे अभी सामने से दिया था ना, और पर्चियों की जांच तो आपने पहले से ही कर ली थी। हमने की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित रामकृष्ण, गुरुवर, आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? हम भी समझना चाहते हैं। हम समझ गए। पंडित रामकृष्ण जी और गुरुवर ये चाहते थे कि इन पर्चियों में ना आपका और हमारा नाम निकले, परंतु निकल गया गोविंद और अनंत लक्ष्मी का। इसीलिए गुरुवर थोड़े से अप्रसन्न है ना गुरुवर? क्या ये सत्य है? जी महाराज। अद्भुत। महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस नाटक का निर्देशन इस प्रकार करें कि सभी को कोई न कोई पात्र करने का अवसर मिले। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। अब हम आज्ञा लेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारे पास संध्या तक का समय है। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपने परिवार को लेकर विजयनगर से पलायन कर जाओ, अन्यथा उधर सूर्य अस्त हुआ और इधर हम महाराज को सत्य बताकर तुम्हारा सूर्य सदैव सदैव के लिए अस्त कर देंगे।
महाराज और राजकुमारी का नाम तो नहीं निकला, फिर आप मुंह लटकाए क्यों खड़े? हर कार्य में गड़बड़ करती हो। अरे कलश बदला वो तो ठीक था, किंतु महाराज और राजकुमारी जगन मोहिनी के नाम के स्थान पर गोविंद और अनंत लक्ष्मी का नाम क्यों डाला? कोई और नाम भी तो डाल सकती थी ना। हमने पर्चियां नहीं बदली है। तो नाम किसने बदले? वरुणमाला, क्या कर दिया ये? पूरे निवास को धुएं से भर दिया, श्वास लेना दूभर हो गया है। अम्मा, शारदा दीदी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या है? राजकुमारी जगन मोहिनी, महाराज कृष्णदेव राय, इन सभी पर्चियों पर तो महाराज कृष्णदेव राय और राजकुमारी जगन मोहिनी का नाम लिखा है। अम्मा, शारदा दीदी, ये सब क्या है? अनंता, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि महाराज ने दिवाली के उत्सव पर नल दमयंती नाटक के मंचन का आदेश दिया है? तो महाराज चाहते हैं कि नल दमयंती नाटक की मुख्य भूमिका निभाने वाले स्त्री और पुरुष का चुनाव इन पर्चियों द्वारा हो, परंतु गुरुवर चाहते हैं कि इस नाटक की मुख्य भूमिका केवल महाराज और राजकुमारी जगन मोहिनी निभाए। परंतु ये तो अनुचित है ना, अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा ही तो हम कह रहे हैं कि अवसर युवा लोगों को मिलना चाहिए, पर क्या करें, गुरुवर बड़े ज्ञानी, परम पूजनीय और बहुत ही बड़े पंडित हैं। उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे की जा सकती है? सही कहा अम्मा आपने। हम तो बस ये कलश गुरुवर को देने के लिए आए थे। कहाँ है गुरुवर? आप चिंतित ना हो, ये कलश भ्राताश्री को मिल जाएगा, हम ही दे देंगे। उचित है, अब हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अनंता ने पर्चियां बदली हैं, हमने नहीं। पर्चियां किसी ने भी बदली हो, अब कुछ नहीं हो सकता। संध्या काल तक गुरुवर महाराज को सब कुछ बता देंगे। ओमेश्वरी, घर जाकर सामान बांधो, अब विजयनगर से भागना पड़ेगा। हाँ, उचित है मेरुअन्ना, आप एक पैर पश्चात घर पर पहुंच जाना, भूलना मत। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हीरा मोती थोड़ा और चर लें, तत्पश्चात इन्हें हम बैलगाड़ी में जोतकर आपके निवास स्थान ही आता हूँ। वैसे पंडित रामाकृष्ण जी, आप कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? तेनाली गांव। भूलना मत, समय पर पहुंच जाना। हाँ, प्रणाम पंडित रामाकृष्णा जी। प्रणाम। कल मैं आपसे बैंगन खरीद कर ले गया था, स्मरण है ना? जी स्मरण है पंडित रामाकृष्णा जी। जी, तो मेरे 30 कांसे के मुद्रा आपके पास शेष बचे थे, आपने कहा था बाद में ले जाना। जी कहा था। तो लौटा दीजिए। पंडित रामाकृष्णा जी, आप कहें तो मैं 30 कांसे के शेर की मुद्रा के टमाटर तोल दूं? नहीं, मुझे टमाटर नहीं चाहिए, मेरी मुद्राएं मुझे लौटा दीजिए। आप क्या विजयनगर छोड़ के जा रहे हैं? आपसे मतलब, मेरी मुद्राएं मुझे लौटाइए, लाइए। धन्यवाद। चल मनी, भागे गुरुजी को बताते हैं। हाँ, गुरुजी हमें पुरस्कार देंगे। चल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपकी दिवाली तो पूर्व ही प्रारंभ हो गई है। आपका परम शत्रु विजयनगर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है, और इधर हम ये शुभ समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। गुरुजी, अपने प्यारे शिष्यों को पुरस्कार दीजिए ना। पुरस्कार चाहिए? जी गुरुजी, बहुत दिन हो गए पुरस्कार नहीं मिला है गुरुजी, दे दीजिए, आज दे दीजिए। आओ, भागा से। विश्राम।
इन योद्धाओं की परीक्षा लेने का यही सही अवसर है। दृष्टि गोचरम प्रहारम। ये योद्धा तो काम के निकले। विश्राम। आनंद आ गया, निजानंद आ गया, किंतु अति आनंद तो तब आएगा जब मेरे ये 3 योद्धा तुम तीनों से पीटने के पश्चात पंडित रामकृष्ण तू मेरे चरणों में गिरेगा और मांगेगा क्या? आपको कहाँ कुछ बोलना आता है? भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, तब आएगा आनंदम। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक सामान भी नहीं बांधा? अरे मेरू अन्ना आते ही होंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे क्या आवश्यकता नहीं है? अब तक तो गुरुवर ने महाराज को मेरी चुगली लगा भी दी होगी। सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आते होंगे, महाराज मुझे सूली पर लटका देंगे। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि गुरुवर आपका कोई अहित नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए भोजन लाते हैं। नहीं, पहले बताओ क्या किया। शब्द हमारे हैं, कथन अम्मा का है। ओमेश्वरी, कथन है क्या? आज पंडित रामकृष्ण हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हमारे साथ छल किया उसने, हमारे साथ। अब हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही? आपका हाल चाल जानने आए थे। हमारे हाल चाल तो अच्छे। सुना है आपके मस्तिष्क में चोट लगने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमारा? नहीं तो अब बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैं डंडा मारने वाली हूँ। हमने ऐसा क्या किया है? पूछते हो मैंने क्या किया है? क्यों रामा को बार बार धमकी दे रहे हो तुम? देखो अम्मा, हमने पंडित रामकृष्ण को बचने का अवसर दिया, परंतु उन्होंने अवसर गवा दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें महाराज को सत्य बताना ही होगा। पंडित रामकृष्ण को अब मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता है। उचित है, तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु स्मरण रहे कि तुम्हारा भी एक सत्य है जो महाराज को ज्ञात होना चाहिए। हमारा? हमने महाराज के नाम से किसी को कभी कोई झूठा पत्र नहीं लिखा। पत्र नहीं गुरुवर, आपने तो पूरी पत्रिका लिखी हुई है, पूरे विजयनगर में महाराज की नाक के नीचे है। पत्रिका? हाँ, पत्रिका। कैसी पत्रिका? सौदामिनी देवी, राजगुरु, महापंडित, महाज्ञानी, पूजनीय तथाचार्य, एक नर्तकी के साथ। छी 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 छी। महाराज को यदि ज्ञात होगा तो सोचो आपका क्या होगा। अम्मा, हमें प्रतीत होता है कि महाराज इन्हें मृत्युदंड तो नहीं देंगे, परंतु देश निकाला अवश्य मिलेगा। देश निकाला। सोचिए गुरुवर, बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपकी करतूत ज्ञात होने के पश्चात कोई भी राज्य आपको अपनी शरण में नहीं लेगा। समझ गए अम्मा, हम सब समझ गए। अब बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं, बैठिए। नीचे बैठो। हम नीचे? नहीं। भयभीत मत हो, जो भी मेरी शरण में आया है उसकी नैया
पार ही लगी है। सत्य कहा अम्मा, लीजिए। बैठिए बैठिए, घबराइए मत। देखिए अम्मा, हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप इस प्रकार धरती पर क्यों बैठे हैं स्वामी? वो आप जाइए वरुणमाला, आप भीतर जाइए। वो क्या है कि हम अम्मा को समझा रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। आप सत्य में महान है स्वामी। अम्मा शारदा, आप लोग कैसे हैं? हम तो उचित हैं। हम अभी आप लोग के लिए जलपान का प्रबंध करते हैं। अम्मा, कृपया हमारी बात को समझने का प्रयास। कुछ नहीं चलेगा। मेरा एक ही नियम है, एक हाथ ले और दूसरे हाथ ले। तुम रामा का सत्य छुपा कर रखो और मैं तुम्हारा सत्य छुपा कर रखूंगी। यदि रामा का सत्य बाहर आ गया तो मैं तुम्हारा भी सत्य बाहर ला दूंगी। समझे? समझ गए अम्मा। अरे अम्मा, धन्यवाद धन्यवाद शारदा। अरे आ जाओ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। मैं तो वो बचपन से ही करती आ रही हूँ। हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। हाँ। अम्मा, हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। कैसी आशा नहीं थी? यही कि आप हमारे और पूजनीय गुरुवर के बारे में व्यर्थ की अफवाहें फैला रहे हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो पुत्री और पिता के समान होता है। आप सत्य कह रही हैं सौदामिनी देवी। आप हमसे उलझने का प्रयास कर रही थी। यदि महाराज को यह ज्ञात हो गया तो पंडित रामाकृष्णा के साथ आपको भी दंड मिल सकता है अम्मा। ना ना, बस अब हम आपके इस डंडे से भयभीत होने वाले नहीं हैं। क्या कहा था आपने अम्मा? कि हम पंडित रामाकृष्णा का सत्य छुपा कर रखें और आप हमारा सत्य छुपा कर रखेंगी। सत्य प्रमाण मांगता है अम्मा। हमारा सत्य सत्य होकर भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे सत्य को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। परंतु पंडित रामाकृष्णा के सत्य का प्रमाण स्वयं उड़ीसा से चलकर विजयनगर आया है। गुरुवर, अब आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं? अवश्य सौदामिनी देवी, सदैव प्रसन्न रहो। हाँ तो शारदा देवी, आपके घर में अतिथि आए हैं, कुछ जलपान का प्रबंध करिए। वैसे अम्मा, चाल तो बहुत अच्छी चली थी आपने, दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाई। अच्छा बताइए, क्या करें आपके इस पुत्र का? गुरुवर, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है।